हैप्पी एनिवर्सरी वंस अगेन। गॉड ब्लेस यू। आप दोनों को 6 महीने का समय दिया जाता है। आप सोच लीजिए, समझ लीजिए, अगर इस दौरान आपकी सोच बदलती है तो ये एप्लीकेशन आप वापस ले सकते हैं, नहीं तो वरना आपको डिवोर्स ग्रांट किया जाएगा। वो ना देव पुत्र की दूसरी शादी करवा रही है। हाँ, मेरे होते हुए देव की दूसरी शादी? वो क्योंकि तू बांझ है ना। ओ तान्या, ओ तान्या पुत्र, तान्या पुत्र। मम्मी जी 11 बज गए, तानिया अभी तक घर नहीं आई। आपको कुछ बता के गई थी क्या? देव, मुझे क्यों बताएगी? और फिर इतनी लेट ना, उसकी मीटिंग क्वींस के साथ चलती है, उन्हीं से मिलने गई होगी। क्या मम्मी जी, आप उसे जानते हो ना, वो आपका कहना कभी नहीं टालेगी। एक बार उसने कह दिया कि वो क्वीन से नहीं मिलेगी तो आपकी मर्जी के बगैर नहीं मिलेगी। एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मीत प्रीत से मिलने गई हो? मैं अभी सोना को फोन लगा के पूछता हूँ। देव भैया, आपने इतनी रात को फोन किया, क्या हुआ? सब ठीक है ना? तानिया तुम्हारे यहाँ आई क्या? नहीं, लेकिन क्या हुआ? नहीं, वो एक्चुअली तानिया सुबह मंदिर गई थी और उसके बाद से अभी तक घर नहीं आई, तो मैंने सोचा एक बार तुमसे पूछ लेता हूँ। मुझे तो कुछ भी नहीं पता है, लेकिन अगर यहाँ पे आती है तो मैं आपको फोन करके बता दूंगी, ठीक है? ओके। सोना के घर पे भी नहीं है। एक मिनट, मम्मी जी कहीं ऐसा तो नहीं आपने उसे दूसरी शादी के बारे में बता दिया? देव, मैंने तेरे सर की कसम खाई है ना, भला मैं क्यों बताऊंगी? और वैसे भी तुझसे बढ़कर मेरे लिए दुनिया में कोई भी नहीं है। पता नहीं क्यों मम्मी जी, पर मुझे आपकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है। देख लेना, अगर तानिया को कुछ हो गया ना तो आप मुझसे भी हाथ धो बैठोगे। देव, देव का कॉल। हाय देव। हाय माया, तानिया तुम्हारे यहाँ आई क्या? नहीं तो? नहीं, एक्चुअली तानिया सुबह मंदिर गई थी, तब से लेके अभी तक घर ही नहीं आई है। सोना के यहाँ पे भी फोन किया पर वो वहाँ पे भी नहीं है, तो मैंने सोचा एक बार तुमसे पूछ लेता हूँ। कहाँ गई होगी, मेरे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। What? You know, honestly, मुझे नहीं लगता सुमित्रा आंटी के इतना बोलने के बाद वो कहीं किसी के घर पे इस तरह से जाएगी। Are you sure? हाँ, पर 12 बज गए, वो कहाँ गई होगी मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा एक्चुअली। मैं तुरंत सारी क्वींस को कॉल करती हूँ, इकट्ठे कॉन्फ्रेंस कॉल पर लेती हूँ और हम लोग डिसाइड करते हैं क्या करना है। हम शायद इकट्ठे मिलकर उसे ढूंढना शुरू करते हैं। और सुनो, अगर तुम्हें कुछ पता चलता है तुरंत मुझे कॉल करना, ऑलराइट? या ओके। क्या हुआ माया, इज एवरीथिंग ओके? देव का कॉल था। अभी तानिया सुबह से लापता है, वो घर पहुंची नहीं है। इतना लेट हो गया है, आई डोंट नो कहाँ गई होगी वो। मैं काम करती हूँ, मैं सारी क्वींस को कॉल करती हूँ और हम डिसाइड करते हैं क्या करना है। I'll just take them on a conference call. यार, वो हमसे मिलने के लिए क्यों आएगी? सुमित्रा आंटी ने तो टीटी को हमसे मिलने से भी मना कर रखा है। जानू, वही तो मैं कह रही हूँ, अगर वो हम में से किसी के पास भी नहीं है तो वो गई कहाँ? इतना लेट हो गया। I'm really worried यार। No, I don't get this. टीटी दोपहर से गायब है। उसके घर वालों को उसको ढूंढना अब याद आ रहा है? How disgusting! आपको प्लीज यार वो सब छोड़ना। एक काम कर, तू अपने कॉन्टैक्ट से कुछ अगर इन्फॉर्मेशन निकाल सकती है, प्लीज यार डू दैट ना। हाँ, मैं अपने एनजीओ, जर्नलिस्ट और पुलिस डिपार्टमेंट में जो भी फ्रेंड्स हैं सबके साथ ही इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ। डोंट वरी। गुड, डू दैट। हाँ गाइस, लेट्स डू वन थिंग। हम लोग डिवाइड होकर अलग अलग जगह पर उसे ढूंढते हैं। इट विल बी फास्टर और हम ज्यादा एरिया कवर कर पाएंगे। यू आर राइट जानू, दिस इज परफेक्ट। अच्छा, मेरे साथ आधी अभी है तो हम दोनों निकलते हैं उन्हें ढूंढने। कूल, हम लोग सब अब निकलते हैं। एंड गर्ल्स, प्लीज फोन पे टच में रहना, ओके? यार, मैं बाहर जा नहीं सकती। एक्चुअली अनिकेत अकेला है और अभी अभी यहाँ पे शिफ्ट हुए, तो पर मैं फोन पे रहूंगी टच में। और कुछ भी पता चले तुम लोग प्लीज मुझे इन्फॉर्म करना, और मेरे साइड से कुछ भी पता चले आई विल कॉल यू। ओके ओके ओके, ठीक है, बाय। माया तुम भी तैयार हो जाओ, हम लोग भी फटाफट से निकलते हैं। हाँ जी। मम्मी जी, मैं तानिया को ढूंढने जा रहा हूँ। रुक जा देव,
तानिया कोई बच्ची नहीं है कि उसे ढूंढने जाने की जरूरत हो। वो खुद ब खुद आ जाएगी। और वैसे भी कल तुम्हारी मंगनी है और मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम रात भर खामखा परेशान रहो। मेरी मंगनी? हाँ, अब शादी के पहले मंगनी ही तो होती है ना। और मम्मी जी, आपने ये बात बताना मुझे जरूरी भी नहीं समझा। तो अब मैं तुम्हें बता रही हूँ ना। मम्मी जी, आपको क्या हो गया है? जरा एक बार के लिए तो तान्या के बारे में सोचो। उसने आपको भगवान के बराबर दर्जा दिया है और आप खुद ही कहती है ना कि मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ कि मुझे बेटी जैसी बहू मिली है। और आज ये सब कुछ, मुझे तो लगता है ना कि तान्या को ये सब शादी वाली बात पता चल गई, इसलिए वो घर नहीं आ रही। कैसे पता चल जाएगा जब मैंने उसे बताया ही नहीं? वो सब मैं नहीं जानता। मैं बस इतना जानता हूँ कि तान्या के घर ना आने की जिम्मेदार आप हैं। देव, सुनो तो। जी जी जी, नाम है तानिया टंडन, हाइट 5.5, दुबली पतली सी है, कॉम्प्लेक्शन फेयर। हाँ, शादीशुदा है, सलवार कमीज पहनती है। जी जी जी, करेक्ट। प्लीज सुनिए, आप ये सारे डिटेल्स एनजीओ, हेल्पलाइंस, वुमेन हेल्पलाइन, पुलिस डिपार्टमेंट, शेल्टर होम, सभी जगह पे शेयर कर दीजिए। और प्लीज कुछ पता चले तो इमीडिएटली मुझे कॉल करना। थैंक यू सो मच। हे भगवान, दीदी की रक्षा करना। वो बहुत अच्छी है और जनों को खुद ही ना है। ऐसे विचलित होने से कुछ नहीं होगा श्रेया। योर हाइनेस, वो हमारी बहुत खास सहेली है। आइडियली हमें उन्हें पर्सनली ढूंढना चाहिए था, जबकि सारी क्वींस उन्हें ढूंढ रही है। हम यहाँ हवेली में बैठ के आराम कर रहे हैं। हम आपकी भावनाओं को समझते हैं श्रेया, लेकिन आपको भी हमारी उलझनें समझनी चाहिए। हमारे परिवार पे अभी संकट का घना साया मंडरा रहा है और कल अदी का राज तिलक है। ऐसे में हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। हाँ तो ठीक है, अब आदि यहाँ रुक जाएंगे, हम अकेले जाके उन्हें ढूंढ लेते हैं। श्रेया, आप हमसे जुदा नहीं, और जितना खतरा हमारे ऊपर है उतना खतरा आपके ऊपर भी है। तो प्लीज। और आपको क्या लगता है कि अगर आपको कुछ हो गया तो क्या हम ये राज तिलक करेंगे या अपना बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे? नहीं श्रेया, राजा साहब कभी भी कुछ भी षड्यंत्र रच सकते हैं। जब तक राज तिलक शुभ शुभ संपन्न ना हो जाए, तब तक हम में से किसी का भी घर से बाहर निकलना बेवकूफी है। आदि, तानिया कहाँ होगी, कैसे होगी? गणपति बप्पा, अब तो विघ्नहर्ता है ना, प्लीज उनका ख्याल रखना, उनकी रक्षा करना। पता नहीं तान्या कहाँ होगी, किस हाल में होगी, उसने कुछ खाया होगा भी कि नहीं। पता है, मेरा दिमाग चलना बंद हो गया है। देव, संभाल अपने आप को। अरे हम सब लोग हैं ना, हम सब लोग मिलके ढूंढेंगे तान्या को। अब सारी ये बातें भूल जाओ और ये सोच कि तान्या और कहाँ पे जा सकती है, कहीं आउट स्टेशन किसी रिलेटिव के पास में। नहीं, वो दिल्ली से बाहर तो कहीं नहीं जाएगी, होगी तो यहीं कहीं दिल्ली में। मुझे तो लगता है ना उसे सच्चाई का पता चल गया होगा,
इसीलिए वो कहीं नाराज छुपी भी बैठी होगी। हाँ को तान्या का कुछ पता चला? नहीं देव, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला है, बट डोंट वरी, हर जगह पे मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर कर दिया है। होपफुली सुबह तक कुछ ना कुछ पता चल ही जाएगा। एंड इन केस अगर सुबह तक कुछ पता नहीं चलता है तो पुलिस स्टेशन में जाकर वी हैव टू फाइल अ मिसिंग डायरी। देखो को अगर हो सके ना तो हमें पुलिस कंप्लेंट अवॉइड करना चाहिए। हाँ, देखते हैं सुबह तक, होपफुली वो मिल ही जाएगी। या ओके। क्या कहा उसने? कुछ नहीं, वो कह रही थी अगर सुबह तक तान्या का पता नहीं चलता तो हमें पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए। हाँ देव, हम और टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। राइट। हाँ, कल सुबह हम फिर से ट्राई करते हैं। आई एम श्योर गुरुद्वारा या फिर मंदिर के आसपास इज अ ग्रेट ऑप्शन, हमें वहाँ ट्राई करना ही होगा। राइट? ठीक है माया, देव चले। माया, कहाँ हो यार तुम लोग? मेरा कोई भी फोन नहीं उठा रहा। हाँ, आई एम सॉरी, वो टीटी को ढूंढते वक्त ध्यान नहीं रहा। मैंने देखी तुम्हारे मिस्ड कॉल्स। बोलो। अच्छा, कुछ पता चला? नहीं, हमने हर जगह ढूंढ लिया, उसको कुछ पता नहीं चला है। यार मैं भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ। हर हाइनेस ने सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हमें बाहर निकलने से मना किया है, और कल आदि का राज तिलक भी है। तो हाँ, तो सही तो बोल रही हैं। तू फिक्र मत कर, हम लोग तान्या को ढूंढ लेंगे, तू बेफिक्र रह। स्टिल बहुत रेस्टलेसनेस हो रही है। मैं समझ सकती हूँ। स्टिल तू प्लीज टेंशन मत ले। जैसे ही तान्या की कोई न्यूज़ मिलती है मैं फोन करती हूँ। ओके ओके, बाय। देवपुत्र, तूने सुबह से कुछ भी खाया पिया नहीं है, कम से कम ये जूस तो पी ले। प्लीज मम्मी जी, मैं आपसे कितनी बार कहूँ, मुझे कुछ नहीं खाना पीना। मैं ही चला जाता हूँ यहाँ से। क्या हुआ आपको? छोड़ो मुझे। मम्मी जी, आप प्लीज बात को समझने की कोशिश करें। लेकिन आप क्यों? अरे आप समझो ना, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने आज तक तुझसे कभी कुछ नहीं मांगा है, आज पहली बार तुझसे एक चीज मांग रही हूँ, और तू अपनी माँ के लिए इतना भी नहीं कर सकता है। नो मीन्स नो। तान्या, 7 साल हो गए हमारी शादी को, फिर भी हम 2 से 3 नहीं हुए। कितना और इंतजार करूं? बस एक जतिन से उम्मीद थी, मगर अब तो बस वो भी। आज इस बच्चे की उम्मीद की वजह से ही इस घर में कलह हो रही है। अगर आज तान्या का खुद का बच्चा होता ना, तो एक हंसता खेलता परिवार होता मेरा, लेकिन आज तान्या के बांझपन की वजह से पुत्र जी, अगले ही हफ्ते ना देव की दूसरी शादी होने वाली है। हाँ, तो फिर टंडन निवास जाएगी, रह लेगी वहां पे अपने सौतन के साथ। वैसे भी सुमित्रा बहन जी ने आज नहीं तो कल तो तेरे को वहां से बाहर निकाल ही देना है।
हैप्पी बर्थडे आदि। ओ करम खुदाया है तुझे मुझसे मिलाया है, तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है। यूं तो फूल और भी हैं चमन में, मेरी जिंदगी की रंग रौनक खुशबू सिर्फ तुमसे। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी मैं जर्द सितारा। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, मैं तेरा हो जाऊं जो तू कर दे इशारा। श्रेया, आपके आने से हमारे जिंदगी के मायने बदल गए। हमारा बर्थडे पहले भी सेलिब्रेट होता था, लेकिन इस बार ये जो हैप्पीनेस है ये सिर्फ आपसे ही है। और इस बार हमारा बर्थडे रियल में होगा। थैंक यू आदि। अब चलिए, आप जल्दी से तैयार हो जाइए। आपके लिए बहुत सारे लोग आए हैं बर्थडे विश करने। उन लोगों से मैं फिर मिल लूंगा, लेकिन सबसे पहले आपको तो जी भर के देख लूं। आदि, शायद आप भूल रहे हैं कि आज आपका राज तिलक भी है। ओ हाँ, हम तो भूल ही गए थे। योर हाइनेस ने हमें हॉल में आने के लिए बोला था मुहूर्त से पहले। हम तैयार होकर आते हैं। अपना तोहफा नहीं लेंगे? ऐसे कैसे? पहले आपको गेस करना पड़ेगा कि इसमें है क्या। श्रेया, हम ये गेस के मामले में बहुत वीक हैं, तो प्लीज। सबसे पहले तो हम राजपूत हैं, उसके बाद स्पोर्ट्समैन। राजपूत की तरह हम क्लेम करते हैं और स्पोर्ट्समैन की तरह विन। अच्छा, तो फिर क्लेम एंड विन। योर हाइनेस, अब आप एक ब्यूटीफुल वाइफ की तरह अपने जेंटल हस्बैंड को गिफ्ट दे दीजिए। ओके मिस्टर जेंटलमैन, ये लीजिए, देखिए। ये हमें 2 दिन पहले ही मिल गया था आदि, पर हमने ये सरप्राइज आपके बर्थडे के लिए बचा के रखा था। श्रेया, ये तो जुबा है। श्रेया, श्रेया, हम ठीक हो गए। आदि, हम बाप बन सकते हैं श्रेया। आपका और हमारा बेबी हो सकता है। श्रेया, हमें विश्वास नहीं हो रहा। ये हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा आश्चर्य है श्रेया। थैंक यू सो मच श्रेया। हाँ आदि, आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुका है। आपकी इम्पोर्टेंसी पूरी तरह ठीक हो चुकी है। अब हम कभी भी बेबी का प्लानिंग कर सकते हैं। श्रेया, हमने जो बचपन में सोनपरी वाली कहानी सुनी थी,
आप हैं हमारी वो सोनपरी, हमारी लाइफ में आई, हमारी लाइफ खुशियों से भरती। थैंक यू सो मच श्रेया। आई लव यू। आई लव यू टू आदि। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, मैं बहता मुसाफिर